हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे आपका फिजिक्स का टॉप 30 क्वेश्चन। इससे पहला वीडियो में हम लोग देखे थे केमिस्ट्री का टॉप 30 क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का टॉप 30 क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हम लोग मेन दो दो चैप्टर कवर कर रहे हैं इसमें। तो ये फिजिक्स का दो चैप्टर क्या है, पहला दो चैप्टर क्या है हम लोग का, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और एक तो है मनोनेत्र। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें ऑप्शन था आपका, बाकी तीन ऑप्शन क्या था आपका जिसमें हम लोग लेंस बना सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में ऑप्शन देना जरूरी था लेकिन नहीं दिए हैं। तो इसमें क्या जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्या जाएगा इसका आंसर, मिट्टी हो जाएगा। क्या जाएगा आंसर, मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। क्या बोला क्वेश्चन में, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो क्या जाएगा इसका आंसर, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में क्या आता है हम लोग का, वास्तविक फोकस होता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या आता है हम लोग का, सदैव आभासी तथा सीधा होता है। और अगर क्वेश्चन में बोलता है कि अवतल दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण क्या था आपका, वास्तविक तथा उल्टा होता है। क्या होता है इसमें, वास्तविक तथा उल्टा होता है। लेकिन क्या पूछा क्वेश्चन हम लोग को, उत्तल दर्पण, तो क्या जाएगा इसका, आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। देखिए इसमें आपका संबंध होता है आर के हम लोग का वक्रता केंद्र, या फिर इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं इसको। देखिए एफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी तो बोल सकते हैं, या फिर इसको त्रिज्या बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या देखिए वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसको। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या था हम लोग का, 2 गुना फोकस दूरी होता है। नहीं बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या किसके बराबर है, हम लोग का 2 फोकस दूरी के बराबर है। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 को इधर का जगह भाग हो जाएगा तो बोल सकते हैं हम लोग एफ बराबर क्या आ जाएगा, r/2 हो जाएगा। क्या जाएगा, एफ बराबर r/2 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, अवतल दर्पण। क्या आ जाएगा आंसर, अवतल दर्पण। फिर हम लोग को अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि आपका सौर भट्टी हुआ, वाहनों का हेडलाइट हुआ, फिर सोलर कुकर में हुआ, फिर जो हम लोग क्या करते हैं दाढ़ी बनाते हैं उसमें भी हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का याद रखिएगा, 3 मेन यूज याद रखिएगा इसका। पहला क्या होगा, गाड़ी की हेडलाइट में, सेकंड आपका सोलर कुकर या सौर भट्टी में, तीसरा क्या आता है हम लोग का, दाढ़ी बनाने में। तो ये क्वेश्चन होता है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पश्चिम दिशा दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए वाहनों का पश्चिम दिशा मतलब पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का। या फिर इसका और उपयोग होता है हम लोग को उत्तल दर्पण का, जब हम लोग जैसे रोड में लाइट लगा रहता है, तो आपका रोड में लाइट लगा रहता है ना, उसमें हम लोग कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, वाहनों के पश्चिम दिशा दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या जाएगा, उत्तल दर्पण। मतलब पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है 7 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े क्या था, हम लोग का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, क्या पूछा क्वेश्चन में, फोकस दूरी। तो हम लोग पढ़े क्या था हम लोग का, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यानी r कितना दिया हम लोग का, 32 दिया है। तो 32 को 2 से बाद में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा हमारा, फोकस दूरी क्या आ जाएगा इसका, 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए क्या पूछा क्वेश्चन में, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, जो वही संबंध जो हम लोग का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच था। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछे, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ और वक्रता त्रिज्या आर। तो क्या पूछा क्वेश्चन, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होती है। तो वक्रता एफ बराबर क्या था, r/2 होता है। यानी बोल सकते हैं फोकस दूरी क्या था हम लोग का, त्रिज्या का आधा होता है। यानी क्या था, 1/2, यानी क्या बोल सकते हैं उसको, आधा बोल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या था हम लोग का, डायोप्टर होता है। क्या था हम लोग का इसका क्षमता का, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या था, डायोप्टर होता है। इसको कैसे नोट करते हैं हम लोग, डी से इसको सूचित करते हैं हम लोग। कैसे सूचित करते हैं इसको, डी से। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो मतलब लेंस
क्या पूछा, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो क्या था हम लोग का P बराबर क्या था 1/f होता है। क्या था P बराबर 1/f। याद रखेगा फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा मीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 11 नंबर, यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए क्या दिया क्वेश्चन हम लोग को, क्षमता दिया, मतलब P दिया, कितना दिया है 2 दिया, -2 दिया है। फॉर्मूला क्या था, P बराबर 1/f। देखिए हम लोग ऑप्शन क्या में दिया, हम लोग का सेंटीमीटर दिया था, इसको कह रहे हैं हम लोग, इसको सेंटीमीटर हम लोग रखेंगे। इसको देखिए क्या होता है हम लोग का, यहाँ से एफ निकालेंगे, क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्या आ जाएगा 1/2। यानी बोल सकते हैं, देखिए क्या में हम लोग का मीटर में, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग का सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे इसको 100 से गुना कर देंगे। यानी बोल सकते हैं 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या था हम लोग का, हमेशा ऋणात्मक होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन का पूछा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या था, तो क्या था हम लोग का आंसर धनात्मक होता। क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग का, अवतल दर्पण क्या था हम लोग का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, माना क्या था इसमें हम लोग का ऋणात्मक होता है, यानी बोल सकते हैं माइनस होता है इसमें हम लोग का फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, इधर क्या आ जाएगा इसका आंसर, उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं हम लोग, आइरिस या परितरिका कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आइरिस या परितरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइरिस या परितरिका बोलते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है। देखिए मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है। देखिए मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग का, जैसे हम लोग का नेत्र होता है, उसमें जिस भाग पर हम लोग क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग रेटिना बोलते हैं या फिर दृष्टिपटल उसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रेटिना या फिर दृष्टिपटल। क्या होता है इसका, रेटिना या फिर दृष्टिपटल, याद रखेगा इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है। देखिए सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या था हम लोग का, 25 सेंटीमीटर था। अगर यहीं पे बोलता क्वेश्चन आप लोग का दूरबिंदु, तो क्या था उसमें हम लोग का आंसर क्या था, अनंत होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग का, निकट बिंदु, तो क्या था 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर कम होगा तो मान लीजिए आपका 25 सेंटीमीटर से कम क्या होता है, उसको हम लोग देख नहीं पातेंगे उसको हम लोग। अगर दूरबिंदु बोला तो क्या जाएगा हम लोग का, अनंत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए सेम वही है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी है। देखिए मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी है, अनंत पर। अगर बोलता निकट बिंदु तो क्या था हम लोग का 25 सेंटीमीटर था। क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग का, दूरबिंदु, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, अनंत हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए नेत्र में हम लोग कौन सा लेंस होता है हम लोग का, उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस में क्या प्रतिबिंब बनता है हम लोग का, देखिए दर्पण में रहेगा। देखिए दर्पण आप लोग मान लीजिए जहाँ लिख रहे हैं हम, देखिए मान लीजिए दर्पण में, दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल उत्तल। देखिए अगर बोलेगा दर्पण में, तो अवतल दर्पण में क्या बनता है हम लोग का, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और उत्तल में क्या बनता है हम लोग का, सीधा तथा आभासी। आपका लेंस में क्या यही चीज उल्टा होता है। लेंस में अगर बोलेगा अवतल लेंस तो उसमें क्या बोलता है हम लोग का, सीधा तथा आभासी बनता है। लेकिन बोलेगा उत्तल लेंस तो क्या बनता है उसमें हम लोग वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो हम लोग मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, हम लोग को उत्तल लेंस पाया जाता है। तो क्या जगह इसका आंसर वास्तविक तथा उल्टा होता है, ये याद रखिएगा। अगर बोलेगा अवतल दर्पण तो क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगर बोलेगा उत्तल दर्पण तो क्या होता है हम लोग का, सीधा तथा आभासी बनेगा। मान लीजिए यहीं पे हम लोग का लेंस का बारी आ जाएगा, तो लेंस में क्या होता है हम लोग का, अवतल लेंस में इसमें बनता है सीधा तथा आभासी, और उत्तल लेंस में क्या होता है हम लोग का, वास्तविक तथा उल्टा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग का, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्या चाहिए हम लोग का, वास्तविक तथा उल्टा। क्यों बनता है, क्योंकि हम लोग नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 19 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है, क्या जाएगा इसका आंसर, पुतली हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, पुतली हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें हम लोग क्या करते हैं, निकट की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। और अगर बोलेगा दूर दृष्टि दोष तो क्या था, उसमें दूर की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। याद रखिएगा इसको। तो क्या पूछे क्वेश्चन हम लोग का, निकट दृष्टि दोष
किस लेंस से दूर किया जाता है, क्या आ जाएगा अवतल लेंस। अगर बोलता है कि दूर दृष्टि दोष क्या आता है हम लोग का आंसर उत्तल लेंस हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा निकट दृष्टि दोष, तो क्या क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखिए दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। देखिए दूर दृष्टि दोष क्या है पहले वो समझिए। देखिए दूर दृष्टि दोष किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें क्या आता है हम दूर की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं लेकिन क्या निकट की वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। इसको हम लोग कैसे दूर करते हैं, और उत्तल लेंस का उपयोग करके दूर करते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। देखिए जरा दृष्टि दोष किसको बोलते हैं हम लोग, जो हम जिसमें हम लोग क्या निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इसमें कौन सा लेंस हम लोग उसको मतलब दूर करते हैं, उस यहाँ को जरा दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, उसको बाइफोकल लेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बाइफोकल लेंस, यानी क्या बोलते हैं इसमें दो फोकस होता है हम लोग का। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। देखिए इंद्रधनुष बनने का क्या कारण, तो क्या क्या इसका तीन कारण है। क्या है पहला, क्या है वर्ण विक्षेपण, पहला क्या है वर्ण विक्षेपण, अगला क्या है अपवर्तन, क्या अगला क्या है अपवर्तन, दूसरा क्या है उसके बाद क्या हम लोग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीनों याद रखेगा, पहला क्या है हम लोग का वर्ण विक्षेपण, दूसरा क्या है अपवर्तन, तीसरा क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहला क्या है वर्ण विक्षेपण, दूसरा क्या है अपवर्तन, तीसरा क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण हम लोग को तीन कारण क्या क्या, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है 24 नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना को दर्शाता है। देखिए तारों का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना को दर्शाता है, तो क्या जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, क्या जाएगा इसका आंसर प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है हम लोग का, प्रकाश का परिघनन के कारण। किस कारण दिखाता है, प्रकाश का परिघनन के कारण दिखाई देता है। क्या जगह इसका आंसर प्रकाश का परिघनन। अगला क्वेश्चन हम लोग का, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो खतरे के निशान के लिए देखिएगा, आप देखे होंगे कहीं भी मान लीजिए ट्रेन का पटरी देखें आप, उसमें मान लीजिए कहीं पर लाल झंडा दिखा, क्या था ट्रेन मतलब देखिएगा आप कहीं देखे होंगे कि ट्रेन के पटरी में क्या रखा जाता है, लाल झंडा रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो खतरा का निशान होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, खतरा के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है, क्या जाएगा लाल रंग का उपयोग किया जाता है। किस रंग का उपयोग किया जाता है, लाल रंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हम लोग का चैप्टर क्या बोलते हैं, फिजिक्स का पहला दो चैप्टर में हम लोग का 26 मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपोर्टेंट बना था। अगला चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते अपने दोस्तों को, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।